फीटल स्कल पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ कि यहाँ पे हमारा क्या है, हमारे पास एक है नन्हा मुन्ना बच्चा। क्या है? नन्हा मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद, है ना? ये वो वाला नन्हा मुन्ना बच्चा है यहाँ पे। तो हमारा जो ये नन्हा मुन्ना बच्चा है, इसमें हमने किसके बारे में पढ़ना है? यहाँ पे फीटल स्कल के बारे में पढ़ना है। तो ये जो है हमारा जो फीटल स्कल है, जो है यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ योर फीटल स्कल। और इस फीटल स्कल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? बोन के बारे में। देखिए, जब भी हम अडल्ट की बात करते हैं ना, तो अडल्ट में हमारी क्या होती है? 4 बोन मेनली हम बात करते हैं। अडल्ट में हम कितनी बोन की बात करेंगे? यहाँ पे 4 बोन, ठीक है? भई डरना मत, ये अंदर की जो चीज़ें दिखा रखी है, इसलिए यहाँ पे जो है बच्चा थोड़ा-सा डरावना लग रहा होगा, है ना? तो डरना नहीं है यहाँ से। तो यहाँ पे अगर मैं किसकी बात करती हूँ? फीटल स्कल की बात करती हूँ, तो मैंने बोला कि एडल्ट में हमारी जो बोन होती है, वो हमारी क्या होती है? जब एडल्ट की बोन की बात करेंगे, तो यहाँ पे फीटल स्कल की बात करेंगे, ठीक है? तो फीटल स्कल में आपकी जो फ्रंटल बोन होती है, ये वाली, ये 2 बोन होती है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है? ये आपकी क्या है? सारी की सारी बोन है। तो इसमें देखो, अगर मैं बोन की बात करती हूँ, तो बच्चे में बोन होती है 5। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो आपकी फ्रंटल बोन आपको दिख रही होगी ना, फ्रंटल बोन में के यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है? एक सूचर दिख रहा है। क्या दिख रहा है यहाँ पे? फ्रंटल बोन में भी आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे सूचर दिख रहा है। अगर मैं आपकी बात करूँ सूचर की, तो सूचर जो होती है, वो फीटल बोन से क्यों फीटल स्कल से या बोन से क्यों अलग होती है? क्योंकि सूचर आपके क्या होते हैं? बहुत ही क्या होते हैं? हमारे स्मॉल गैप होता है किसके बीच में? 2 बोन के बीच में, ठीक है? एक मेम्ब्रेनस गैप होता है हर एक स्कल के बीच में, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे सूचर बोलते हैं। सारी चीज़ें पढ़ेंगे, अभी मैशअप मत करना तुम लोग कि मैं स्कल पढ़ा रही हूँ और तुम सूचर के बारे में भी आंसर दे रहे हो, तुम यहाँ पे फॉन्टेनिल के बारे में भी आंसर दे रहे हो, तो ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है? देखो, पढ़ने का एक तरीका ये होता है कि जिस टॉपिक पे फोकस किया जा रहा है, जैसे मैं अभी सिर्फ स्कल के बारे में बात कर रही हूँ, तो मेरे साथ ये कोशिश किया करो, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, सब कुछ आता है आप लोगों को, हो सकता है कि आप लोगों को एमबीबीएस लेवल का भी आता हो, है ना? तो यहाँ पे जो है आपको बस मेरे साथ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर मैं स्कल की बात कर रही हूँ, यहाँ पे फीटल बोन की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे हमें फीटल बोन के बारे में ही सोचना है, ठीक है? इमेजिनेशन हमें फीटल स्कल की ही करनी है, फीटल बोन की ही करनी है। ये चीज़ आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं सिर्फ स्कल की बात कर रही हूँ, फीटल बोन की, तो यहाँ पे सिर्फ फीटल बोन पे ध्यान देना। अभी ना तो तुम सूचर की सोचो, ना तुम अभी फॉन्टेनिल की सोचो, ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में सोचना है? अब माइंड में सिर्फ ये लेके आओ कि माइंड में हमारे पास जितने बच्चे की बोन होती है ना, ये कितनी होती है? आपकी 5 बोन्स होती है बच्चे के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम बच्चे की बात कर रहे हो, तो ये आपकी जो 2 दिख रही है, ये आपकी दोनों क्या है? आपकी फ्रंटल बोन है। ये क्या है? फ्रंटल बोन है। जैसे ही हम पीछे की तरफ जाते हैं, ठीक है? जैसे ही हम पीछे की तरफ जाते हैं, तो पीछे आपकी ये 2 बोन दिख रही है, इस 2 बोनों को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज पैराइटल बोन, ठीक है? ये जो दोनों बोन दिख रही है, ये क्या है? आपकी पैराइटल बोन। फिर आप थोड़ा सा और पीछे की तरफ जाओगे, देखिए जहाँ बिल्कुल पीछे की तरफ जाओगे पोस्टीरियर साइड में, तो यहाँ पे आपकी क्या होती है? ऑसिपिटल बोन होती है। तो सबसे पहले मेरे साथ आप बोन याद करो, ताकि आपको साथ साथ बोन याद हो जाए, ठीक है? सबसे पहले हमने बोन की बात की। यहाँ पे आपको जो ये सामने से जो दिख रही हैं फ्रंट में, इसलिए हमने इसको क्या बोला? फ्रंटल बोन। तो फ्रंटल बोन कितनी होती है? 2 फ्रंटल बोन होती हैं, आपको याद हो गया। 2 फ्रंटल बोन के बाद जब हम पीछे गए यहाँ पे, जब यहाँ पे पीछे गए, तो जब फ्रंटल बोन के यहाँ पे पीछे जाते हैं, तो हमें कौन सी बोन मिलती है? यहाँ पे 2 पैराइटल बोन मिलती है, ठीक है? तो फ्रंटल भी 2 हो गई हमारी, पैराइटल भी 2 हो गई, ठीक है? देखो, अभी मैंने समझाया था, और अभी ये मिथिलेश, क्या नाम है? मिथिलेश, है ना? इसने अभी सजाइटल सूचर लिख दिया। बेटा सूचर पे मत जाओ, मेरे साथ साथ जो है आप लोगों को लर्न करना है। फिर हम पीछे गए, पीछे आपको जो दिख रहा है ये ऑसिपिट का, ये आपका पूरी की पूरी क्या है? ऑसिपिटल बोन है, ठीक है? चलिए, ये हो गई आपकी बोन के बारे में। अब हम जो आप बार बार सूचर सूचर बोल रहे हो, अब हम बात करते हैं सूचर की, ठीक है? किसकी बात करेंगे? सूचर की। वही दिखा दो। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी? सूचर की। जो आप बार बार सूचर के बारे में बोल रहे हो, तो आप सबको पता है कि सूचर की जब भी हम बात करते हैं, तो क्या होगा? 2 फ्रंटल बोन के बीच का जो सूचर होता है, ये वाला, ये आपका कौन सा सूचर होता है? फ्रंटल सूचर होता है, ठीक है? उसके बाद अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे, तो पीछे आपकी कौन सी बोन है? पैराइटल बोन है। ये दोनों पैराइटल बोन है। दोनों पैराइटल बोन के बीच का जो आपको सूचर दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सजाइटल सूचर। तो ये क्या हो गया? आपका सजाइटल सूचर।
पीछे आपको क्या दिख रही है, यहाँ पे ऑसिपिटल बोन दिख रही है। इस ऑसिपिटल बोन के बीच में और जो आपके पैराइटल बोन है, इन दोनों बोन के बीच का जो सूचर होता है, इसको हम बोलते हैं कोरोनल सूचर। क्या बोलते हैं? कोरोनल सूचर। ठीक है, तो बोन आपको याद हो गई, सूचर आपको याद होगी। एक सूचर हमारा रह गया, कौन सा? दैट इज कोरोनल सूचर। ठीक है, लास्ट वाला जो था वो लेम्बोइड सूचर था, और ये वाला जो सूचर है ये आपका कौन सा सूचर होता है? दैट इज नोन एज कोरोनल सूचर। तो दो फ्रंटल बोन के बीच के सूचर को हमने क्या होते हैं? सूचर मेम्ब्रेनस गैप होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना आप कि ये वाले जो गैप होते हैं, सूचर वाले गैप होते हैं, ये बहुत ही कम गैप होता है इनमें। ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा कम गैप होता है। तो ये वाले जो दोनों फ्रंटल बीच के हमने सूचर की बात की, दिस इज नोन एज, ये कौन सा सूचर है? हमारा फ्रंटल सूचर है। फिर हमने किसके बारे में बात की? पैराइटल के बीच में और फ्रंटल। ये आपकी फ्रंटल है, ये आपकी पैराइटल है, तो दोनों के बीच का जो ये वाला सूचर है, दिस इज नोन एज कोरोनल सूचर। ठीक है, उसके बाद दो पैराइटल बोन के बीच के सूचर को हमने क्या बोला? उसके बाद हमने बोला दिस इज नोन एज सजाइटल सूचर। क्या बोलते हैं? सजाइटल सूचर। और लास्ट वाला जो आपको दिख रहा है, ओसिपिटल बोन के पीछे वाले जो सूचर है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लेम्बॉइड सूचर। ठीक है, तो ये हमारी किसके बारे में बात होगी? सूचर के बारे में। अगर हम साइड व्यूज देखते हैं यहाँ पे, तो आपको साइड व्यू में भी क्या दिख रहा है यहाँ पे? दिस इज योर फ्रंटल बोन और दिस इज योर पैराइटल बोन। तो फ्रंटल और पैराइटल के बीच का जो सूचर दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? कोरोनल सूचर। क्या बोलते हैं? कोरोनल सूचर। ठीक है, फिर हम पीछे की तरफ गए। पीछे वाली बोन में आपको दिख रही है, ये दोनों आपकी क्या है? पैराइटल बोन है, और ये आपकी ऑसिपिटल बोन है। इस ऑसिपिटल बोन और पैराइटल बोन के बीच का जो ये वाला सूचर दिख रहा है, ये वाला जो सूचर दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? लेम्बॉइड सूचर। और ये आपकी कौन सी बोन है? ये आपकी है पैराइटल बोन। ये वाला दोनों पैराइटल बोन है। इस पैराइटल बोन के बीच का जो आपको सूचर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सजाइटल सूचर। ठीक है, आपको यहाँ पे ना दो सूचर का बहुत ज्यादा याद रखना है। क्या? यहाँ पे एक तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? बाई पैराइटल। देखिए, मैं आपको एक बात बता रही हूँ यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी पैराइटल बोन है, यहाँ पे आपकी क्या होती है? पैराइटल एमिनेंस होती है। यहाँ पे क्या होती है? आपकी कुछ पैराइटल एमिनेंस होती है। तो ये जो पैराइटल एमिनेंस है, ये वाली जो पैराइटल एमिनेंस है दो पैराइटल बोन के बीच की जो है, इसको हम बोलते हैं बाई पैराइटल, BPD के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? BP और D। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पर्पज से, जो अपने बच्चे की डिलीवरी होती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज नोन एज बाई पैराइटल डायमीटर, यानी कि दो पैराइटल बोन के जो दो पैराइटल बोन होता है उसका जो एमिनेंस होता है। ठीक है, आरती मिश्रा। दो पैराइटल बोन के बीच के एमिनेंस का जो डायमीटर होता है, इसको हम बोलते हैं BPD। क्या बोलते हैं? BPD। और ये BPD भी आपका कितना सेंटीमीटर होता है? दैट इज 9.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 9.5 सेंटीमीटर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? देखिए, जब भी बच्चे की डिलीवरी होगी या जब भी जो है बच्चे का बर्थ होता है, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ वहां पे क्या होगा? ये बाई पैराइटल डायमीटर क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, क्योंकि जो ये दो पैराइटल बोन है इनकी मोल्डिंग होती है। तो मोल्डिंग हम किसको कहेंगे? मोल्डिंग हम बोलते हैं जब भी ये दोनों पैराइटल बोन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है, जब राधे राधे बेटा, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ये दोनों पैराइटल बोन क्या हो जाती है? आपस में मोल्डिंग होती है। मोल्डिंग का मतलब है एक पैराइटल बोन दूसरी पैराइटल बोन के ऊपर क्या आ जाती है? ऐसे जो है यहाँ पे मोल्ड हो जाती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है? ये बाई पैराइटल डायमीटर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है यहाँ पे? बाई पैराइटल डायमीटर क्या हो जाता है? वहाँ पे कम हो जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाती है? BPD कम होने की वजह से ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ वहाँ पे क्या हो सकती है? बच्चे की डिलीवरी आसानी से हो सकती है। तो इस बाई पैराइटल डायमीटर की अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी सिग्निफिकेंस है, इसलिए आपको सूचर के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए? BPD का भी यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी किसके बारे में? ये सारी चीज़ें थी हमारी बच्चे की स्कल की। हमने सिर्फ इस वाली स्ट्रक्चर में हमने सिर्फ क्या देखा? हमने सिर्फ यहाँ पे जो है बोन देखी है, किस तरीके की बोन होती है यहाँ पे। फिर हमने हर एक बोन के बीच में जो ये हमारे सूचर प्रेजेंट है वो हमने देखा। ठीक है, डायमीटर के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे देखो डायमीटर, अगर मैं यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट डायमीटर अगर मैं तीन चीज़ें बताऊँ इसमें, जैसे ये बच्चे की फेस है, ठीक है, स्कल की बात की, सूचर की बात की, फोंटेनिल के बारे में भाई सबको पता है। एक आपका होता है एंटीरियर फोंटेनिल और एक यहाँ पे होता है आपका पोस्टीरियर फोंटेनिल। ठीक है, जो आपका ये एंटीरियर फोंटेनिल होता है ये आपका डायमंड शेप का होता है। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है लगभग आपकी कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एंटीरियर फोंटेनिल की, तो इसके अंदर आपके 4 सूचर जो होते हैं वो हमारे लाई करते हैं। कौन कौन से सूचर, मतलब किस किस सूचर से मिलके बनता है ये हमारा एंटीरियर फोंटेनिल? ये देखो, ये आपका सबसे फ्रंट वाला होता है आपका कौन सा? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ,
ठीक है। ये वाला जो होता है आपका, ये वाला, ठीक है, ये हो गया आपका फ्रंटल सूचर। ये पीछे वाला कौन सा हो गया आपका सजाइटल सूचर, और ये वाला हो गया आपका कोरोनल सूचर। ठीक है, FCS। ठीक है, कौन कौन सा, फ्रंटल, कोरोनल और सजाइटल। तो ये आपके सूचर जो होता है, ये जो आपके कोरोनल सूचर है, ये कितने हैं, 2 है। नंबर में कितने हैं, 2 है। समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं लग रहा। बताओ, अभी तक सिर्फ बोन और हमने सूचर ही देखे हैं। ठीक है, और सूचर के साथ हमने एक चीज ये देखी है कि यहाँ पे हमारे जो सूचर होते हैं, बाइपैरेटल सूचर के बारे में हमने यहाँ पे बात की है। तो एंटीरियर फोंटेनिल आपका डायमंड शेप का होता है, आगे की तरफ होता है बच्चे के। अगर मैं बोलूँ कि सूचर और फोंटेनिल में क्या डिफरेंस है, ऑल क्लियर, ओके। मैंने बोला सूचर और आपके फोंटेनिल में क्या डिफरेंस है, तो सूचर आपके क्या होते हैं, मेम्ब्रेनियस, बहुत ही कम गैप होता है दो बोन के बीच में। लेकिन अगर इन बोन के बीच में या फिर इन सूचर के, अगर सूचर के बीच में, अब किसकी बात हो रही है, सूचर की, तो सूचर के बीच में अगर यहाँ पे वाइड गैप है, ज्यादा बड़ा गैप हो गया है, उसको हम फोंटेनिल बोलते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आया। क्या बोला मैंने बोला अगर सूचर की बात करेंगे तो बोन के बीच में बहुत ही कम गैप होता है, जिसको हम सूचर बोलते हैं। और मैंने बोला फोंटेनिल हम किसको बोलते हैं, फोंटेनिल हम बोलते हैं जब भी हमारे सूचर के बीच में वाइड गैप आ जाए, मतलब ज्यादा गैप आ जाए, वाइड गैप आ जाए, उसको हमने क्या बोला है यहाँ पे हम फोंटेनिल बोल रहे हैं। तो जो आपका फर्स्ट फोंटेनिल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर फोंटेनिल। और इसी एंटीरियर फोंटेनिल का दूसरा नाम क्या होता है, ब्रैग्मा। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैग्मा। ठीक है, एंटीरियर फोंटेनिल को ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ब्रैग्मा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको 2-3 चीजें ये याद होनी चाहिए कि ये एंटीरियर फोंटेनिल है, ब्रैग्मा है, किस किस सूचर से बनता है, 2 कोरोनल सूचर से, 1 फ्रंटल सूचर से, और पीछे वाला सजाइटल सूचर। इन 4 सूचर से ये बनता है। कितना सेंटीमीटर होता है, लगभग 3 सेंटीमीटर का होता है। राधे राधे संजू। ठीक है, कितना होता है, 3 सेंटीमीटर का लगभग डायमीटर होता है, 3 to 4 सेंटीमीटर। और अगर इसकी क्लोजिंग की बात की जाए, आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी, जैसे ही बच्चे का बर्थ हो जाता है, अगर इसके ये पूछे कि क्लोज ये कब तक होता है, तो ये क्लोज होता है लगभग 18 मंथ पे। कितने पे, लगभग 18 मंथ। या तो आप 18 मंथ बोल सकते हो, या फिर आप यहाँ पे 1.5 साल बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो, 1.5 ईयर। ठीक है, कम से कम 1.5 साल में ये बंद होता है। तो अगर मान लो 20 महीने हो गए, 22 महीने हो गए, तो इसका मतलब क्या ये एबनॉर्मलिटी में है, नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर 20 या 22 मंथ हो जाते हैं तो ये एबनॉर्मल होता है। ये लगभग 24 महीने के बाद एबनॉर्मल मानते हैं। ठीक है, लगभग 2 साल के बाद, 24 मंथ। अगर आपसे पूछे कि कब एबनॉर्मल मानेंगे, तो लगभग 2 साल या 24 मंथ के बाद हम इसको क्या मानते हैं, एबनॉर्मल मानते हैं, अगर ये यहाँ पे क्लोज नहीं होता है तो। ठीक है, बाकी इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी अब बच्चे के अंदर मान लो हाइड्रोसिफेलस हो गया, हाइड्रोसिफेलस का मतलब होता है यहाँ पे अगर फ्लूइड का कलेक्शन हो गया, या हेमेटोमा हो गया, या कैपेट सक्सिडेनियम होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमारा जो एंटीरियर फोंटेनिल होता है ना, वो बल्ज आउट हो जाता है, मतलब बाहर की तरफ जो है बल्जिंग हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और अगर आपसे पूछे कि ये एंटीरियर फोंटेनिल डिप्रेस कौन कौन सी कंडीशन में मिलेगा, मतलब कम फील कौन सी कंडीशन में होगा, तो अगर बच्चे में डिहाइड्रेशन है, ठीक है, अगर बच्चे में डिहाइड्रेशन है, तो डिहाइड्रेशन की वजह से जो एंटीरियर फोंटेनिल होता है वो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है। तो ये दोनों कितनी बातें बता दी मैंने एंटीरियर फोंटेनिल के बारे में, वो सारी की सारी आपको क्या करनी है, याद होनी चाहिए। और ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके बताए, इससे बाहर एग्जामिनर आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, किसके बारे में, एंटीरियर फोंटेनिल के बारे में। अगर मैं किसकी बात करती हूँ यहाँ पे, पोस्टीरियर फोंटेनिल की अगर मैं बात करती हूँ, जो कि किस शेप का होता है, पोस्टीरियर फोंटेनिल होता है आपका ट्राईएंगुलर शेप का, त्रिकोणीय, है ना। कैसा होता है पोस्टीरियर फोंटेनिल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो ये होता है आपका ट्रायंगुलर शेप का। पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है, लगभग 1.25 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होना चाहिए। क्लोज की बात करते हैं तो ये लगभग जो है 6 वीक्स पे, लगभग 6 वीक्स पे क्या हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है। तो पोस्टीरियर फोंटेनिल का जितना ज़्यादा वो नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, पोस्टीरियर फोंटेनिल जो होता है ये आपका सजाइटल सूचर, यहाँ पे सजाइटल सूचर और एक हमारा लैम्बॉइड सूचर, यहाँ पे ये 2 सूचर से आते हैं। कौन कौन से, सजाइटल और आपके लैम्बॉइड सूचर। ठीक है, तो ये आपके हो गए सूचर के बारे में, फोंटेनिल के बारे में। अगर मैं बात करूँ किसके बारे में यहाँ पे, तो ये हमने किसके बारे में बात की, या हमने बोन्स के बारे में बात कर ली हमने यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पे बोन के बारे में बात की हमने, समझ में आ गया। सूचर के बारे में हमने यहाँ पे देख लिया। सूचर के बाद हमने फोंटेनिल देखे, एंटीरियर फोंटेनिल होता है, पोस्टीरियर फोंटेनिल होता है, कब क्लोज होता है, कब आपका एंटीरियर फोंटेनिल बल्ज हो सकता है, कब आपका एंटीरियर फोंटेनिल जो होता है वो डिप्रेस हो सकता है, तो डिहाइड्रेशन में वो डिप्रेस हो सकता है। और दो कंडीशन में क्या होता है, बल्ज आउट होता है, दैट इज ओवर जो है आपका हाइड्रोसिफेलस, और आपका कौन सी कंडीशन, हाइड्रोसिफेलस के साथ साथ आपकी कौन सी कंडीशन हो सकती है वहां पे, कैपेट सक्सिडेनियम में भी आपका बल्ज आउट यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, चलो अब इसके बाद है, हम अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के साथ साथ हम अपने डायमीटर भी क्वेश्चन के साथ साथ देख लेंगे, क्योंकि हमारे सारे जो डायमीटर है वहाँ पे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक छोटी सी आपको वीडियो दिखा देती हूँ, इसमें आपको थोड़ा सा क्लियर कट हो जाएगा। हमने फोंटेनिल के बारे में बात की, हमने यहाँ पे बात कर ली अपने बोन्स के बारे में, कौन कौन से यहाँ पे सूचर्स होते हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे सारी की सारी जो चीजें हैं वहाँ पे देख ली है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमारे जो भी हमारे डायमीटर आते हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे हमने फोंटेनिल के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली है। ठीक है, तो ये आपको पता। उसके बाद हमने ये सारी की सारी चीजें देख ली कि कौन कौन से फोंटेनिल्स होते हैं हमारे, कितने कितने के होते हैं। अब इम्पोर्टेंट हमारा क्या रहता है, हमारे डायमीटर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं हमारे, देखिए इस वीडियो में हमारे दो डायमीटर जो थे इंपॉर्टेंट थे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी डायमीटर के बारे में। चलिए, ठीक है, इसमें हमारे जो भी डायमीटर थे, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ। वहाँ पे जब भी हमारे बच्चे की डिलीवरी होती है और वहाँ पे हमारा जो है हेड फ्लेक्स्ड होता है, बच्चे का जो हेड फ्लेक्स्ड होगा वहाँ पे, तो उस टाइम पे हमारी कौन कौन सी पोजीशंस देखने के लिए मिलती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको जो है दिखा देती हूँ आपको। ये आपकी 4 पोजीशंस है, देखिए इसमें आपको है समझ में आ जाएगा कि किस किस कंडीशन में हमारे बच्चे का जो हेड है वो कैसा होता है। तो वहां पे हमारा जब भी हमारा बेबी जो होता है वो फुल्ली फ्लेक्स्ड होगा, फुल्ली फ्लेक्स यानी कि आपके बच्चे की जो चिन है, ठीक है, आपकी जो बच्चे की चिन है, जब भी वो फुल्ली फ्लेक्स्ड होगा बच्चे का, तो कौन सा पोर्शन दिखाई देगा, यहाँ पे वर्टेक्स दिखाई देता है। जब भी हम क्या करेंगे, बच्चे की डिलीवरी के टाइम पे हम जब भी बच्चे की प्रेजेंटिंग पार्ट देखेंगे तो फुल्ली फ्लेक्स्ड हेड में, तो फ्लेक्स पूरा फुल्ली फ्लेक्स होगा, तो आपके बच्चे का क्या दिखेगा, वर्टेक्स पार्ट दिखेगा। वो मैं आपको बताऊंगी वर्टेक्स पार्ट कौन सा होता है। नेक्स्ट है आपका ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये आपका कौन सा पार्ट दिख रहा है, ठीक है। बच्चे का जैसे ही डीफ्लेक्स होगा, बच्चे का थोड़ा सा हल्का सा डीफ्लेक्स होगा, तो वहां पे बच्चे का क्या आएगा, फेस प्रेजेंटेशन आएगा। ठीक है, और ये फेस प्रेजेंटेशन में हमारा कौन सा पार्ट होता है वो भी मैं आपको जो है डिस्कस वहां पे करूंगी। तो ये जो फर्स्ट पार्ट दिखा रखा है, ये देखो, ये जो फर्स्ट पार्ट दिखाया है आपका, कहाँ से कहाँ तक, आपका ब्रेगमा से लेके आपका सब ओसिपिटो और सब ओसिपिटो ब्रेगमेटिक जो डायमीटर दिखाया है, इसमें आपका कौन सा पार्ट आता है, वर्टेक्स पार्ट आता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि वर्टेक्स कब आएगा, ब्रो कौन सी प्रेजेंटेशन में आएगा। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट है, ये आपका ओसिपिटल रीजन से लेके ब्रेगमा तक है। तो ब्रेगमा आपका एंटीरियर फोंटेनिल है। ठीक है, फिर अब यहाँ पे क्या हुआ, डिफ्लेक्स हुआ जो है, जैसे ही हेड डिफ्लेक्स होता है वहां पे आपका कौन सा आता है, सब ओसिपिटो फ्रंटल। देखिए जब हम आगे डायमीटर पढ़ेंगे, इस इमेज में आप डायमीटर समझ पा रहे हो, आगे हम समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक पहले वाला डायमीटर दिखाओ। देखो आपको ना यहाँ पे एक चीज समझनी है कि जो है सबसे पहला जो डायमीटर यहाँ पे हम लेंगे, ठीक है, ये आपका फीटस का हेड है, ये आपका ब्रेगमा है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका एंटीरियर फोंटेनिल है, और ये आपका ओसिपिटल यानी कि सब ओसिपिटल रीजन है। तो आपको इसमें ध्यान रखना कि जब भी आपका सब ओसिपिटो ब्रेगमेटिक जो होता है, जो सबसे कॉमन आपका डायमीटर होता है, इसमें आपकी हमेशा वर्टेक्स पोजीशन आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये चीज मैं क्लियर कर रही हूँ। नेक्स्ट दिखाओ, नेक्स्ट के अंदर देखो आप, ये है आपका सब ओसिपिटो ब्रेगमेटिक डायमीटर। ठीक है, ये आप आज तक सबने रटे होंगे, लेकिन सब जो है किसी ने ये नहीं समझा होगा कि यहाँ पे हमारा कैसे सब ओसिपिटो ब्रेगमेटिक जो है डायमीटर में वर्टेक्स। अब यहाँ पे देखो ये कौन सा है, ये है आपका सब ओसिपिटो फ्रंटल। ये आपका कौन सा था, ब्रेगमा था। ब्रेगमा से जस्ट ऊपर की तरफ होता है हमारा फ्रंटल रीजन। तो सब ओसिपिटो फ्रंटल यानी कि ओसिपिटल रीजन से थोड़ा सा नीचे सब ओसिपिटो फ्रंटल रीजन में आपका हेड क्या होता है, डीफ्लेक्स्ड होता है। और इस वाली पोजीशन में हमारा कौन सा प्रेजेंटेशन होगा, सब ओसिपिटो फ्रंटल में। ठीक है, वो हमारा जो है इस वीडियो के थ्रू यहाँ पे शो किया है, ये आपका है सब ओसिपिटो फ्रंटल। अब ये देखो थोड़ा सा टिल्ट हो गया, अब यहाँ पे कौन सा, अब यहाँ पे ये जो ये वाला पोर्शन आया है, इसमें हेड फुल्ली डिफ्लेक्स हो गया है, और यहाँ पे कौन सा डायमीटर है ये, दैट इज ओसिपिटो फ्रंटल डायमीटर है। कौन सा है, ओसिपिटो फ्रंटल डायमीटर है। तो ये चीज आपको क्या करनी है, समझनी है। समझ आ रही है इस वीडियो के थ्रू, समझ में आ रहा है कि क्या मैं बताने की कोशिश यहाँ पे कर रही हूँ। चलो
अब ये वाला जो है ये है आपका मेंटो वर्टिकल। कौन सा है? मेंटो वर्टिकल। ये बच्चे की चिन है, मेंटम है, और ये बच्चे का जो है वर्टेक्स का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मेंटो वर्टिकल। तो ये ध्यान रखना है कि मेंटो वर्टिकल में आपका क्या दिखाई देगा, दैट इज ब्रो प्रेजेंटेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। तो ये कौन सा है? ये है आपका चिन वाला एरिया, मेंटम। मेंटम से लेके जो ये डायमीटर है दैट इज हाईएस्ट पार्ट है किसका? वर्टेक्स का, उसको हम बोलते हैं मेंटो वर्टिकल। और मेंटो वर्टिकल में आपकी ब्रो प्रेजेंटेशन आती है। कौन सी प्रेजेंटेशन आती है? ब्रो प्रेजेंटेशन आती है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा हेड हेड क्या हो जाएगा? टिल्ट हो गया। यहाँ पे मेंटम था, मेंटम से थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो दैट इज नोन एज सब मेंटो। और सब मेंटो से यहाँ पे कौन सा है? वर्टिकल। तो सब मेंटो वर्टिकल इज अ एक्सटेंशन। मतलब हेड कैसा हो गया है? अब ऐसे हो गया है। पहले हेड था फ्लेक्स्ड, फ्लेक्स्ड के बाद हल्का सा डिफ्लेक्स हुआ, फिर फ्लेक्स हुआ, और फिर थोड़ा सा डिफ्लेक्स हो गया। तो ये वाली जो पोजीशन होगी डिफ्लेक्स की, उसमें आपका आएगा सब मेंटो वर्टिकल। तो सब मेंटो वर्टिकल में आपका फुल, अब ये वाला है फुल एक्सटेंशन, यानी कि सब मेंटो ब्रैग्मेटिक, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक। तो सब मेंटो ब्रैग्मेटिक वाला जो ये वाला डायमीटर होता है ये आपका फुल एक्सटेंशन होता है, और इसमें आपकी फेस प्रेजेंटेशन रहती है। तो ये हमने डायमीटर के साथ साथ हमने क्या देख लिया यहाँ पे? प्रेजेंटेशन भी हमने यहाँ पे देख ली। होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हेड फुली फ्लेक्स्ड होता है। आपको ये चीज याद रखनी है कि जब आपका हेड फुली फ्लेक्स होता है, ठीक है, डायमीटर हम बाद में याद कर लेंगे, वो रटने हैं, सिर्फ रटने हैं। यहाँ पे समझने की बात ये है कि जब आपका हेड फुली फ्लेक्स होता है और यहाँ पे जो डायमीटर होता है आपका सब ओसिपिटो ब्रैग्मेटिक, सब ओसिपिटो ब्रैग्मेटिक, ये होता है आपका सब ओसिपिटो ब्रैग्मेटिक। ठीक है, जो कि हमारा कितना होता है? 9.5 सेंटीमीटर होता है। जो एक्चुअल में जब हेड की डिलीवरी होती है तो जो डॉक्टर, यानी कि जो पार्ट बाहर आता है, सबसे पहला पार्ट यही आता है, वर्टेक्स वाला पार्ट आता है। फिर हमने डिफ्लेक्स पढ़ा, डिफ्लेक्स में हमने क्या पढ़ा? सब ओसिपिटो फ्रंटल। क्या पढ़ा यहाँ पे? सब ओसिपिटो फ्रंटल। तो डिफ्लेक्स के अंदर ये वाला जो है आप डायग्राम बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है वो आपकी सबकी कॉपियों में होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, ये सबसे अच्छे से समझा रखा है यहाँ पे। ये वाला जो है यहाँ पे दो, जब भी हेड डिफ्लेक्स होता है तो यहाँ पे दो डायमीटर आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक आपको देखने के लिए मिलेगा सब ओसिपिटो फ्रंटल, और एक देखने के लिए मिलता है ओसिपिटो फ्रंटल। कौन कौन से दो है? सब ओसिपिटो फ्रंटल, और एक है आपका ओसिपिटो फ्रंटल, जब हेड क्या होता है? डिफ्लेक्स होता है। फिर क्या होता है? फिर होता है आपका वर्टिकल, मेंटो वर्टिकल, जो कि सबसे लार्जेस्ट डायमीटर है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर कौन सा होता है, दैट इज नोन एज सब ओसिपिटो ब्रैग्मेटिक। गुड मॉर्निंग बेटा। सब ओसिपिटो ब्रैग्मेटिक, और सबसे लार्जेस्ट डायमीटर जो होता है ये होता है आपका मेंटो वर्टिकल, मेंटम से लेके वर्टेक्स के पार्ट तक। तो ये हो गया आपका मेंटो वर्टिकल। तो इस कंडीशन में आपकी ब्रो प्रेजेंटेशन आएगी, और ब्रो प्रेजेंटेशन आएगी तो ये किस में आती है? ब्रिज प्रेजेंटेशन में। और लास्ट है आपका कौन सा? जिसमें फेस प्रेजेंटेशन आता है, जो होता है आपका, देखिए ये ऐसा हेड था, अब कैसे हो गया है आपका? मेंटम से थोड़ा सा नीचे, यानी कि सब मेंटो वर्टिकल। यहाँ पे दो डायमीटर बनते हैं फेस में। एक तो बनेगा आपका सब मेंटो वर्टिकल, और एक बनता है आपका सब मेंटो ब्रैग्मेटिक। सब मेंटो वर्टिकल और सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर। तो ये चार डायमीटर है जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ये देखा फ्लेक्शन में कौन सा डायमीटर आता है, डिफ्लेक्शन में कौन सा आता है, ब्रो में कौन सा आता है, और अब फेस में कौन सा आता है। मुझे नहीं लगता कि इस डायग्राम से बेटर आपको कहीं पे भी ये समझ में आ सकता है कि आपको बच्चे की डिलीवरी करवाते वक्त क्या चीजें जो हैं, कैसे कैसे हमें जो है वो दिखाई देती है। ठीक है, राधे राधे निशा बेटा। तो अगर ये चीज, ये वाला जो डायग्राम है, कितनों बच्चों को क्लियर हुआ है और कितने बच्चों को क्लियर नहीं हुआ? जिनको क्लियर हुआ है वो जल्दी से थम्स अप भेज दो मुझे, ताकि मुझे ये पता चले कि एक्चुअल में जो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ ये समझाने के लिए कि कौन से पार्ट, मतलब कौन से जगह पे, यानी कि कौन से प्रेजेंटिंग पार्ट की किस उसमें डिलीवरी हो रही है, वो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जल्दी से मुझे थम्स अप लिख के भेजो किस किस को ये बात समझ में आ गई है। और ये आपके नोट्स आपकी कॉपी में होना चाहिए, स्पेशली ये डायग्राम तो आपकी कॉपी में जरूर होना चाहिए। ठीक है, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। जल्दी से मुझे बताओ, क्लियर हो गया है मैम? पक्का क्लियर हो गया है? श्योर? अच्छा ये बताओ, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है टॉपिक या नहीं हो रहा है? ये बताओ मुझे। कल हमने पेल्विस पढ़ा था, आज हम हमारे फीटल स्कल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो दोनों टॉपिक हैं ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? थम्स अप तो सबके आ रहे हैं, वेरी गुड, थम्स अप तो सबके आ रहे हैं। सबको क्लियर हो गया? किसी का कोई डाउट नहीं है ना? तो चलें क्वेश्चन पे चलें फिर हम अपने। ये लास्ट स्लाइड जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, जिसमें हमने ये सारे के सारे जो हैं हमने देख लिए डायग्राम। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन हमारे।
ठीक है। ये वाला अब जो क्वेश्चन हम आगे करेंगे ना, तो आपको ये सारी की सारी इमेजेस ध्यान रहनी है। ठीक है। एक आपको ये सब ओसिपिटो ब्रैगमेटिक याद रहेगा, कहाँ से कहाँ तक का होता है, वो भी हम बात कर लेंगे। फिर आपको ये दोनों के दोनों डी फ्लैक्स में आपको ये बिल्कुल एग्जैक्ट याद होना चाहिए। अगर फ्लैक्स डी फ्लैक्स हुआ है हेड, तो वहां पे आपके सब ओसिपिटो फ्रंटल और ओसिपिटो फ्रंटल आएगा। ठीक है, ये डायग्राम याद होना चाहिए। फिर हम जब ब्रो प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो आपको ये डायग्राम मेंटो वर्टिकल होना चाहिए, जो कि 14 सेंटीमीटर होता है। फिर आपको फेस के अंदर आपके दोनों पता होने चाहिए कि फेस अगर प्रेजेंटेशन है तो वहां पे सब मेंटो वर्टिकल और सब मेंटो ब्रैगमेटिक जो है यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। गुड आफ्टरनून बेटा।